एकदम वाहियात मामा है ये मेरा। चूड़ी पहना के बैठा दिया हमको, कहीं निकलने ही नहीं दे रहा है। बोका मामा जितना बोल रहे थे ये तो उससे 4 कदम आगे ही निकले। वो तो बोले थे रात तक हमको बैठाएंगे ये तो हमको जाने तक यहाँ पे रोक के रखे है कि जब जाओगे तो यहीं से जाना। अब कैसे निकले यहाँ से हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो खकर के बोलिए ना पापा, जब हम खाना के लिए बोले तो आप मेरा विरोध किए। आपको तो मेरा साथ देना चाहिए था। खकर के बोला कीजिए, डरते क्या है? आप कोई 2 साल का बच्चा थोड़ी ना है जो मामा जी आपको मार देंगे 2 थप्पड़। आप भी बड़ा है, मामा से कौन डरता है? 2 मुश्तंडा बच्चा का बाप है आप, फिर भी डरते हैं। जब हम लोग आपका मामा से नहीं डरते तो आप क्या डरते हैं? जब हम चालाक मामा से नहीं डरे, उनको बोले कि आपको भी मार सकते हैं हम, तो बड़ा मामा से क्या डरेंगे? सीधे सीधे बोलिए हमको जमीन लेना है, पैसा आप दे रहे कि वो दे रहे? उनसे पूछ रहे हैं आप। सामने में कोई जमीन दिलाने आया, उसको टरका दिए, जमीन नहीं दिलाया आपको, नहीं जिक्र किए। मामा आपके बहुत चालाक है, समझे? वो आपको यहाँ पे लेने ही नहीं देंगे प्लॉट, आप ऐसे ही मिमियाते रहिएगा। उनका चाल है ये सब, जानबूझ के 6-6 महीना करते हैं आपके सामने, क्योंकि पैसा हर समय किसी के पास थोड़ी ना रहता है। ज्यादा दिन तक आपके पास लिक्विड पैसा रहेगा तो आप इधर उधर इंगेज जरूर कीजिएगा, बाद में आप अपने प्रॉपर्टी नहीं लीजिएगा। आपके मामा का ये सब चाल है, समझे, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए मुंह से आवाज निकालिए तो ले पाइएगा, नहीं तो ऐसे ही रह जाइएगा। मामा जी को लेना है, अपने ले लेते प्लॉट, आपको दिलाने के लिए 6 महीना लगेगा। क्या बताए थे बोका मामा कि ये भी कोई प्लॉट लेने वाले 1 हफ्ता के अंदर? ये कहीं नहीं बता रहे आपको। क्या काला कद्दू, तुम ही समझाओ पापा को, हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा बात तो इनको समझ में आएगा नहीं, ये तो हमको खाली छोटा समझते हैं। अरे हाँ पापा, घोड़ा कद्दू सही बोल रहा है। जमीन लेना है तो कोई न कोई आइडिया सोचिए यहाँ से निकलने का। भले घोड़ा कद्दू की तरह मत सोचिए, लड़ने का जरूरत नहीं है, काहे कि लड़िएगा तो रिश्ता खराब हो जाएगा। इसीलिए कोई न कोई बुद्धि लगाइए यहाँ से निकलने का। अरे क्या ट्रिक लगाए, कैसे निकले यहाँ से, तुम ही बताओ। ये बड़ा मामा बहुत चालाक है, ऐसे नहीं जाने देगा, कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। सोचो कैसे निकले यहाँ से। हम लोग पीछे से चले न जाए इसीलिए घर पे बैठा है, बाहर भी नहीं जा रहा है, बहुत चालाक है। पापा मेरे पास एक आइडिया है, क्यों न चालू मामा को हम लोग फोन करें और ऐसा कोई गेम खेलें कि वो जानबूझकर बड़े मामा के सामने हम लोग को फोन करें, और जब चालू मामा फोन करेंगे बड़े मामा के सामने तो उनको हम लोग को भेजना ही पड़ेगा, काहे कि वो तो सबसे खतरनाक मामा है ना, गोली चलाते हैं हर बात पर। एक बार अगर वो फोन पर बोल दिए कि गोली मार देंगे तो बड़े मामा डर जाएंगे, बोलेंगे जाओ तुम लोग जाओ, नहीं तो आ जाएगा सही में गोली मार देगा। कैसा लगा आइडिया हमारा पापा? अरे आइडिया तो सही है, लेकिन वो हम लोग को फोन क्या करेगा, हम लोग तो उससे लड़ के आए हैं ना। अरे पापा इसका भी तोड़ है मेरे पास। उनको फोन करके हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को मामा होटल बनाना है, उसके लिए जमीन चाहिए, और बोलेंगे बड़े मामा हम लोग को निकलने नहीं दे रहे, अपना घर से रोक कर रखे हैं। तो आप बहाना करके फोन कीजिए और थोड़ा डराइए, अपने बड़े मामा हम लोग को आपके पास भेज देंगे, और ये भी बोल देंगे बोलने के लिए कि बोलिएगा गोली मार देंगे। अरे ये सब उसको बोलने का जरूरत नहीं है, ये तो उसका परमानेंट डायलॉग है, अपने बोल देगा। लेकिन अचानक जो हम लोग उसको फोन करके बोलेंगे कि हम लोग को होटल खोलना है, तो उसको शक नहीं होगा कि हम लोग अचानक कैसे बोल रहे हैं होटल खोलने के लिए। सवेरे में तो हम लोग कोई जमीन देख रहे थे, वो हम लोग को देख के भी गया था, उसको शक हो जाएगा, और अगर मान गया फिर तो वो मेरा साला जान खाएगा कि होटल बनाओ, फिर हम लोग को बोलेगा गोली मार देंगे। अरे पापा लालची आदमी को कभी कोई शक नहीं होता है, एक बार लालच का डोज दीजिए सारा शक खत्म हो जाता है। चालू मामा से बहाना बनाएंगे ना कि बोका मामा का जमीन पसंद नहीं आया, तब हम लोग को एहसास हुआ कि चालू मामा ही बढ़िया है, उनका तारीफ करेंगे ना, देखिएगा मान जाएगा। और रही बात गोली मारने की, तो उनका गोली से हम लोग डरते हैं क्या? हम लोग तोप चलाएंगे उनके ऊपर अगर गोली का बात किए तो। अभी पूरा फोकस आपका यहाँ से निकलने में होना चाहिए, चालू मामा के ऊपर फोकस मत कीजिए, सबसे खतरनाक मामा है बड़ा मामा, ये मीठा जहर मीठा जहर। तो बोलिए लगाएं कॉल? अरे जब इतना कह रहे हो तो लगाओ कॉल, देखते क्या होता है। लेकिन जो भी हो हमको यहाँ से निकालो, ऐसा लग रहा है जैसे लगता है हम कहीं जेल में आ गए। चलिए पापा आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, यही बहुत बड़ा बात है, लगाते हैं कॉल। हेलो, कौन बोल रहा है रे? अरे मामा हम काला कद्दू बोल रहे हैं, पहचाने की नहीं? अरे तुमको तो साले गोली मार देंगे रे, तुमको बोले थे ना हमसे नहीं बात करेगा और नहीं मेरे आएगा। काय फोन किया रे साले, गोली मार देंगे तुमको। होटल लेना है तभी हमको फोन करेगा या बात करेगा, समझा? नहीं तो इससे कॉल किया तो गोली मार देंगे। अरे गोली का पैसा तो हमसे लीजिएगा ना मामा, नहीं तो गोली मार दीजिएगा, बोलिएगा हम तुम्हारे ऊपर 60 रुपए का गोली बर्बाद कर दिए, पैसा ले लीजिएगा, गोली खरीदिएगा तब मारिएगा। लेकिन उससे पहले हमारा बात सुनिए, एक बार हमारा बात सुनिएगा ना तो गोली मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका पैसा बच जाएगा, कहे कि आप कंजूस जो है पैसा खर्चा नहीं न कीजिएगा। अब जो हम आपको बोलने जा रहे हैं अगर आप ध्यान से सुन लिए तो हमको माला पहनाइएगा, माला। अरे ये गोल गोल बात मत करो हमसे, नहीं तो गोली मारने के बाद अपने आप माला चल जाएगा, समझा? सीधा बात क्या करो हमसे। अरे मामा हम लोग को होटल बनाना है, जमीन दिलाइए, होटल बनाएंगे। अरे अचानक तुम लोग होटल बनाने का बात कर रहे हो, अभी तो तुम लोग बोका मामा के साथ जमीन ले रहे थे, अचानक से कैसे होटल बनाने का ख्याल आ गया रे? अरे मामा कम दिमाग वाला जो आदमी लोग होता है ना उसका आँख बाद में खुलता है, और हमारा बाबूजी को तो आप जानते हैं ना बहुत कम दिमाग है, उनका दिमाग जो है ना घुटना में है। उनको अब जाकर समझ में है कि अगर कोई बढ़िया मामा है तो वो चालू मामा है, कहे कि चालू है तो बढ़िया ही ना होगा। एक है गुरु घंटाल मामा महाकैया, और एक है बोका मामा जिसको बुद्धि ही नहीं है, सारा हुआ जमीन दिखा रहा था 15 लाख में, नहीं पसंद है हम लोग को, मना कर दिए, तब जाकर बुद्धि खुला है पापा का।
बोले होटल बनाएंगे और 50,000 का कागज में चालू मामा को लिख कर दे देंगे। तभी ना उनका बच्चा का जब शादी होगा तो दिखाएंगे लड़की वाला लोग को आधा होटल हमारा है। अरे सही बोला, मजाक करेगा तो गोली मार देंगे। सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? अरे मामा झूठ कब बोला जाता है? जब सामने से कॉल आता है। खुद फोन करके झूठ थोड़ी ना बोला जाता है। जब कोई सामने से कॉल करे तो वो सच ही बोलता है। हम लोग लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग आपसे मिल पाएंगे। कहे कि हम लोग बड़ा मामा के नाश्ता खाने आए थे, वो हम लोग को फंसा लिए हैं। बोल रहे हैं अब यहाँ से तभी जाना जब कद्दूपुर वापस जाना हो, बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। तो अब हम लोग को बाहर निकालने के लिए आपको एक काम करना होगा। जैसे हम रूम से बाहर जाएंगे 5 मिनट बाद आप कॉल कीजिएगा और बोलिएगा हमसे मिलने आओ, खाना है हमारे यहाँ तुम लोग का। हम लोग बोलेंगे हम लोग बड़े मामा के हैं, तो आप बोलिएगा साले को गोली मार देंगे आकर, डराइएगा, तब वो डर कर हम लोग को भेज देंगे। ठीक है? अरे हाँ ठीक है, बढ़िया सोचे होटल बनाने का। उसको तो ऐसे गोली मारेंगे हम। देखे ना कैसा मामा है, खाना खिलाने के बहाने तुम लोग को कैद कर लिया, हमको बोल रहे थे उल्टा सीधा। बढ़िया सोचे होटल बनाने का। अब देखो तुम लोग का भविष्य तो हम लिखेंगे अपना हाथ से। कितना पैसा वाला बनेगा तुम लोग, कितना पैसा कमाएगा, करोड़ों में कमाएगा। और फिर ऐसी ट्रेन का टिकट कटा के आएगा मेरे पास, फिर पैर छू के मेरा तुम लोग बोलेगा मामा आप नहीं होते तो आज हम लोग इस मुकाम पे नहीं होते। वो गुरु घंटाल मामा है, सिर्फ अपना फायदा देखेगा। हम चालू मामा है, अपना और अपनों का फायदा देखते हैं। चालू हम जमाना के लिए, अपनों के लिए नहीं। तुम चिंता मत करो, हम निकालते हैं तुम लोग वहाँ से। अकेले बैठे बैठे बोर हो गए थे ना कद्दू, इसीलिए सोचे आकर बात कर लेते हैं। नहीं तो बोलोगे बड़ा मामा हम लोग को खाली रूम में बैठा दिया है, आया ही नहीं। और बताओ कद्दूपुर का क्या हाल है, वहाँ कोई डेवलपमेंट वगैरह हुआ कि नहीं हुआ? हेलो कौन? अरे हम चालू मामा बोल रहे रे पागल, तुम लोग का इंतजार करे आया नहीं हमारा घर पे, कब आएगा? गोली मार देंगे साले। दिन का खाना हमारे यहाँ है ना, बोल दिए थे तुम लोग को, आओ जल्दी, इंतजार कर रहे। और अगर खाना ठंडा हुआ तो गोली मार देंगे। कहाँ पे बैठा है तुम लोग? अरे हम लोग तो बड़े मामा के यहाँ। अरे उस साले पागल के यहाँ काहे गए रे? उसको भी गोली मार देंगे, जल्दी आओ वहाँ से। उसको बोल दो अगर रोक के रखा तुम लोग को तो हम आ जाएंगे वहाँ पे बंदूक लेके और गोली मार देंगे। जल्दी निकलो वहाँ से। अरे ठीक है मामा ठीक है। अरे ये क्या सुन रहे हैं हम, तुम लोग का खाना है चालू क्या? पहले क्या नहीं बताए? उस साले के यहाँ आने से पहले निकलो यहाँ से, नहीं तो आ जाएगा बंदूक लेकर। उस साला पागल है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। चलो जाओ जाओ खाना खाओ फिर आना। अरे हाँ ठीक है मामा, धन्यवाद, जाते हैं हम लोग। अरे कद्दू ये तो पहली बार हुआ है, हमको आश्चर्य हो रहा है कि बड़े भैया के यहाँ कोई नाश्ता करने गया है और दिन का खाना के समय वापस आ गया है। पहली दफा देख रहे हैं, नहीं तो बड़ा भैया तो किसी को आने नहीं देता है, पूरा रात रोक लेता है अपने पास। कैसे हुआ ये आखिर? अरे पूरा रात क्या, जिस दिन हम लोग को जाना है ना उस दिन तक हम लोग को अपने यहाँ रोक रहे थे कि हमारे यहाँ से ही जाना, अब कहीं मत जाना यहाँ से। काहे कि बोका मामा के यहाँ जाओगे तो वो जमीन दिलाएगा, इसीलिए कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने का। अरे तो फिर कैसे आ गया तुम लोग? कैसे उसको मूर्ख बनाया? वो तो अपने गुरु घंटाल है। अरे तो हमारे पास दो है ना, वो तो अकेला गुरु घंटाल है, ये हमारा बच्चा सब तो महागुरु घंटाल सब है। अरे आखिर ये लोग किया क्या जो तुम यहाँ आ गया और वो आने दिया, हमको भी बताओ। अरे बोका मामा जी, गुरु घंटाल मामा को बुड़बक बनाने के लिए चालू मामा का जरूरत पड़ा। उनसे हम लोग कॉल करवाए, वो कॉल किए, धमकी दे गोली मारने का। बड़े मामा का हवा निकल गया, बोले जाओ जल्दी जाओ खाना खा कर आओ अपना चालू मामा के यहाँ। पहले बताना चाहिए था ना, वो पागल आ जाएगा गोली मार देगा। अरे तो वो पागल तुम लोग को काहे फोन किया? वो तो तुम लोग अपना घर से भगा दिया था। अरे मामा जी लालच बड़ी कुत्ती चीज है, एक बार किसी को हो जाए ना तो उसको लत लग जाती है। चालू मामा तो बहुत लालची है ना, उनको हम लोग बोले होटल बनाना है, जमीन दिलाइए, यकीन कर लिए कि हम लोग सही में होटल खरीदेंगे। बोले आ जाओ, तो हम लोग बोले बड़े मामा के यहाँ हम लोग निकालो, तो फिर चालू मामा फोन करके निकाले हम लोग को वहाँ से, तभी हम लोग आपके यहाँ आए हैं। अरे पागल तुम लोग शेर का मुंह में हाथ डाल दिया और हमरे यहाँ आ गया है। तुम उसको होटल का बात बोल के हमरे यहाँ कैसे आ गया रे? वो बंदूक लेके इधर आ जाएगा फिर। अरे एक बात बताइए मामा जी, आप लोग इतना डरते का हैं? और सही में क्या उनके पास कोई बंदूक है कि ऐसे ही वो बोलते रहते गोली मार देंगे और आप लोग भी डरते रहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं वो जो खाने वाला टैबलेट होता है वही बोलते हैं फेंक कर मारेंगे और आप लोग डर रहे हैं? मामा जी आप लोग बेकार ही डरते हैं। चालू मामा गोली कभी नहीं मार सकते आप लोग को, वो गोली तभी मारेंगे जब आप लोग चाहेंगे। अरे वो कैसे? अरे आप लोग गोली का पैसा नहीं दीजिएगा चालू मामा को तो फिर वो गोली कैसे मारेंगे आपको? वो तो कंजूस है ना, 1 रुपया भी किसी के ऊपर खर्च नहीं करते हैं, दूसरे का पैसा ले लेते हैं, तो फिर 60-70 रुपया का गोली आप लोग के ऊपर कैसे खर्चा कर देंगे? पैसा जब तक नहीं मिलेगा उनको तब तक वो गोली मारेंगे ही नहीं। अरे वो पागल है, गोली मार के पॉकेट से पैसा निकाल लेगा। अरे वो पागल नहीं है, हम लोग का चचा की तरह है। हम लोग का चचा भी ऐसे बोलता है गोली मार देंगे गोली मार देंगे, वो कभी आज तक गोली नहीं मारा है। 3-4 डंडा तो हम ही लोग मार चुके हैं उसको। आप लोग बहुत डरते हैं। जब दिल में डर हो तो सामने वाला शेर नजर आता है, चाहे वो चूहा क्यों ना हो। और जब अंदर से डर निकल जाता है ना तो फिर सामने शेर क्यों नहीं खड़ा हो, वो भी चूहा नजर आता है, समझे? इसीलिए बात ध्यान में रखिए। चलिए अब जल्दी से हम लोग को शरबत पिलाइए, बहुत गर्मी लग रहा है, जाइए बना के लाइए। और फिर जमीन का डिस्कशन भी करना है, जल्दी जाइए। तो देखे ना दोस्तों, ऐसे हम लोग अपना बड़ा मामा
के यहाँ से आए हैं भाग के। कितना दिमाग है हम लोग के पास। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा हम लोग का ट्रिक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।